झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जेटेट 2016 में पूछे गए मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीटेटेड होने की पूर्ण चांस है। तो आप लोग मेरे वीडियो पर विजिट किए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न, 2016 का प्रश्न ये पूछा गया, जेटेट में प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चित्र AO, कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। यहाँ पर दो कोण बन रहा है। ठीक है, AOC ये वाला 4x दिया गया है और इधर में BOC ये वाला 2x दिया गया है, और ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहा है। और रैखिक युग्म कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और 6 3 के 18, 1 0, x का वैल्यू जो आएगा वो 30 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री ये x का वैल्यू हुआ, आपसे x का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट, सेकंड नंबर ये रहा स्क्रीन पे आपका। ठीक है, हमारा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। ठीक है, अब इसमें 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रखा गया है। तो आपको क्या करना है, विकर्ण का जो लंबाई दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को परिमाप निकालना है। देखिए, जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज के बारे में बोला जा रहा है, तो समचतुर्भुज मतलब क्या, सभी भुजा जिसका बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। इसमें विकर्ण की लंबाई दिया है ये वाला और ये वाला, ये दोनों विकर्णों की लंबाई जो है वो अलग अलग है, एक का 8 है और एक का 6 है। अब इसका विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर 4 है और इधर 3 है। ठीक है, तो ये 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 का ट्रिपलेट एक 5 होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 90 के सामने वाला कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये कर्ण है तो कर्ण अगर निकालना है आपको, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 प्लस 3 तिरी के 9, 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका एक भुजा आ गया। और समचतुर्भुज का एक भुजा 5 आ गया तो सब भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि 5 5 सेमी हम बोल सकते हैं। अब रही बात कि इसका निकालना है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो 4 गुने भुजा आपका 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर। ठीक है, और 3 नंबर प्रश्न है कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा और 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि रवि नाम का कोई व्यक्ति है, उसका वर्तमान उम्र जो है 18 साल है, और उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रवि है। ठीक है, ये रवि है और रवि जो है 18 साल का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। रवि कितना है, 18 साल। ठीक है, अब इसमें आपको बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है, रवि का बड़ा भाई जो है वो इससे 5 साल बड़ा है, यानी कि 18 में 5 ऐड कर देना है, 18 और 5 हो जाएगा
23 वर्ष, ठीक है, 23 वर्ष का उसका भाई है। अब बोला जा रहा है कि 15 साल पहले बड़े भाई की उम्र और रवि की उम्र में क्या अंतर है। यानी कि 15 साल पहले, पहले बोला जा रहा है 15 साल पहले बड़े भाई का उम्र, बड़े भाई का उम्र निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 23 साल अभी है, 15 साल पहले घटा देंगे 15 तो 8 बचेगा, 15 8 23, यानी कि 8 वर्ष का होगा। अब रही बात कि रवि का जो उम्र है और 15 साल पहले बड़े भाई का उम्र 8 है, इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा था आपसे। तो यहाँ पर इसका अंतर अगर हम लोग निकाल लें तो 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वर्ष जो है फाइनली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और प्रश्न है आपका कि यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का दुगना काम 60 व्यक्ति कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 50 व्यक्ति प्रति 8 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसको देखिए MDH फॉर्मूला जानते होंगे, MD M1D1H1, ठीक है, इज इक्वल टू M2D2H2। ये एक ट्रिपलेट है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो आपको M1 देखना है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या 50 है और प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, H 8 है, और आपका डे कितना है, 12 है, इज इक्वल टू M2 16 है, ठीक है। इसके बाद 1 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन और उसी काम का दुगना 60 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें दिन पता नहीं है, निकालेंगे, ठीक है, कितने दिन में करते हैं ये चीज निकालना है। अब देखिए इसको 16 से अगर भाग मार देंगे, 8 से 16 में 8 दूना 16, 2 छक्के 12 और यहाँ पर 6 पच्चे 30, मतलब 300 बराबर D2 हो गया। यानी कि 300 दिन का काम है। अब इसी का दुगना मतलब 300 काम जो है इसका दुगना कर देंगे। 60 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। इसको 0 से 0 और 5 छक्के 30 और 5 दूना 10, यानी कि 10 घंटे हम बोल सकते हैं, ठीक है। 10 घंटे फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5 नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पे, ठीक है। और प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपका कि दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, जबकि यहाँ पर परिमाप दिया है। देखिए छोटे वर्ग जो है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये दिया गया है आपका 12 सेमी, ठीक है, सॉरी परिमाप दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं कहे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है छोटे, ध्यान दीजिएगा, छोटे वर्ग का परिमाप, परिमाप है यहाँ पर 12, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि छोटे वर्ग की जो परिमाप है, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल परिमाप तो भुजा आ गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 तिरिके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। अब लिखेंगे कि तथा बड़े का परिमाप, ठीक है, बड़े वर्ग का परिमाप आपका यहाँ पर 24 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 है, 4 छक्के 24, यानी कि जो भुजा आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो 6 सेंटीमीटर आपका भुजा हो गया
अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ये निकालना है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर, 6 छक्के 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए छोटा वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 का कितना गुना 36 है? तो आप कहेंगे 4 गुना, 4 9 36, ठीक है। तो कितना गुना कर सकते हैं हम? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वर्ग के कितना गुना है? सॉरी, छोटे वर्ग जो है वो 4 गुना करेंगे तब 36 आएगा, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल की तुलना में 4 गुना अधिक है, ठीक है। तो 4 गुना यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न, जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, आपका जेटेट परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब बिल्कुल वही प्रश्न है जो 2016 में आपके पेपर में जेटेट में छपे थे, ठीक है। इसलिए जरूर देखेंगे और इसी टाइप के प्रश्न इस वर्ष भी आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, आपका दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु कितनी गुना है, समझिएगा। अरुण की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए, माना कि अरुण अरुण की वर्तमान आयु, ठीक है। अरुण की वर्तमान आयु, अरुण की वर्तमान आयु, तो अरुण का जो वर्तमान आयु है वो क्या है? देखिए अरुण का जो वर्तमान आयु है वो है x, मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। अरुण का वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब x वर्ष है तो आपसे बोला जा रहा है 3 साल बाद, मतलब x प्लस 3, ठीक है। अपनी 3 साल पहले की आयु का तिगुना है। 3 साल पहले अगर करेंगे तो x माइनस 3 होगा, ठीक है। और अरुण की वर्तमान आयु इसमें देखना है कि क्या है। तो आपसे यही बोला गया कि अपनी 3 साल पहले की आयु का तिगुना है, मैंने 3 साल पहले का आयु ये है, 3 साल बाद का आयु ये है, तो 3 साल का बाद का आयु जो है वो 3 साल पहले की आयु का तिगुना है। जब ये तिगुना है तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर x प्लस 3 है बराबर 3 गुने x, तो 3x माइनस 3 3 के 9। अब देखिए यहाँ पर आपको 3x दिखाई दे रहा होगा, x इधर है, ओनली फॉर x है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और इधर बच गया आपका 3, और 3 इधर 9 है माइनस में, और बराबर कुछ में जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको घटा देंगे 2x बराबर, इधर जोड़ देंगे 9 3 12, 2 छक्के 12, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 6 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। तो 6 वर्ष जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्तमान आयु x का वैल्यू 6 वर्ष आ गया, ठीक है। ये किसका आयु है? अरुण का आयु। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मांगे को 4 चक्कर लगाता है, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है? ठीक है, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हरि वृत्ताकार पथ पर चलता है तो इस तरह से राउंडिंग आपका होगा वृत्ताकार, और इसमें जो है 4 चक्कर लगाना है, लेकिन 70 मीटर इसका त्रिज्या दिया गया है, ये वाला 70 मीटर, ठीक है। और जब त्रिज्या इसका 70 है तो सबसे पहले इसका हम लोग को एक चक्कर अगर लगाना पड़े तो ये क्या, एक चक्कर में मतलब इसका परिमाप जितना होगा उतना चक्कर लगाना होगा। तो पहले हम लोग वृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। वृत्त का परिमाप को परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। दोस्तों यहाँ पर 2 और पाई का मान 22/7 और गुने आर का वैल्यू 70 मीटर है, और मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में बदले तो 1000 से शायद भाग करना होगा, ठीक है।
तो 1000 से भाग अभी नहीं करना है, इसको पहले काट दीजिए, अभी मीटर में ही रहने दीजिए। तो ये 10 बार में जाएगा। अब देखिए ऊपर में आपका हो गया 22 दूना 44 और एक जीरो, यानी कि 440 मीटर बोल सकते हैं। ये एक चक्र में हुआ, लेकिन 4 चक्र में अगर बोला जा रहा है तो 4 से गुना होगा। ठीक है, 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 4 से गुना होगा तो इसका आंसर जो आएगा वो 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 एक 17, यानी कि 1760 मीटर बोल सकते हैं। लेकिन आपको किलोमीटर में बदलना है। बोला जा रहा है कि किलोमीटर में चलता है, कितना किलोमीटर में चलेगा, तो किलोमीटर में चलना है, यानी कि 1760 में 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, अब देखिए जीरो से जीरो काट दीजिएगा, इधर एक पर 2 जीरो बचा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.76 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, 1.76 किलोमीटर बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल मतलब एक संख्या जो है 5/4 है, इसमें से एक संख्या दिया गया है कितना, एक संख्या दिया गया है 5/6, और दूसरा संख्या निकालना है, इस दूसरा संख्या का गुना कर लेंगे। ठीक है, दोनों का गुणनफल 5/6 दिया है। अब देखिए इधर आपको करना क्या है कि 5/4 है, ये 6 भागा में चला जाएगा, ऊपर गुना में 5 ऊपर है, 5 आ जाएगा नीचे, बराबर x। 5 से 5, 2 दूना 4, 3 दूना 6, बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो 3/2 आया। कितना आया, 3/2 आया, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न बहुत लाजवाब है। देखिए प्रश्न है कि प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए। बहुलक निकालिए, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है, और इस श्रृंखला में आपको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। देखिए एक एक कितना बार आया है, 2 बार, 2 2 2, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि 4 बार, 2 2 कितनी बार, 4 बार, और 4 कितनी बार आया है, एक ही सॉरी 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है। देखिए एक यहाँ भी है, यानी कि 2 यहाँ एक यहाँ, 3 बार, तो 3 लिख देंगे। सबसे अधिक बार जो आया है वो 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आज का हमारा प्रश्न आखिरी होगा इस वीडियो का। देखिए a/b का वैल्यू जो है वो 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए a+b/a-b, a+b/a-b। ठीक है, अब इसमें आपको ये करना है कि a का वैल्यू तो ये हुआ, b का वैल्यू ये हुआ। ठीक है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, इसके बाद a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, ऊपर में 2 1 3, और इसको माइनस कीजिएगा -1 और भाग दीजिएगा -3। ठीक है, तो -3 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा, और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा अधिकतर जेसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा, क्योंकि जैक इसका एग्जाम लेती है, और जैक ज्यादातर क्वेश्चन जेसीईआरटी बुक से ही सेटअप करती है। तो आप लोग जेसीईआरटी बुक से तैयारी जरूर कीजिएगा। और जेसीईआरटी बुक से तैयार किया गया मेरे द्वारा एक नोट्स है, जो कि मात्र आपको 500 रुपये पे करना है, और इस नोट्स में सारा कुछ टॉपिक वाइज बनाया गया है दोस्तों। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, यदि चाहिए तो 8210348051। सेकेंड नंबर हमारा है 9693 110 155। ठीक है, ये दोनों में से आपको देख लेना है। ठीक है, जो भी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर ही अवेलेबल है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक्स।